हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम किंगडम एनिमलिया चैप्टर पढ़ रहे हैं। इन द लास्ट लेक्चर वी हैव कवर क्लास कॉन्टिस्थाइस एंड क्लास ओस्टिस्थाइस। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट क्लास एम्फीबिया एंड क्लास रेप्टिलिया। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं सुपर क्लास टेट्रापोडा के बारे में, जिसमें टेट्रा का मतलब 4 होता है एंड पोडा यानी कि लेग और लिम्ब। वो वर्टेब्रेट एनिमल जिनके पास 4 लेग होता है वो सुपर क्लास टेट्रापोडा के अंदर आते हैं। These animals bear 2 pairs of appendages. इन एनिमल के पास 2 pairs यानी कि 4 appendages यानी कि लेग होता है। Some animals like snakes are secondarily limbless. कुछ एनिमल्स जैसे कि स्नेक हो गया वो सेकेंडरीली लिम्बलेस होते हैं, मतलब कि इनके पास चलने के लिए या मूव करने के लिए कोई भी लिम्ब नहीं होता है। तो स्नेक क्या करते हैं, ये सिर्फ रेंग कर चलते हैं। Super class Tetrapoda includes 4 classes, namely class Amphibia, class Reptilia, and then class Apes, and then we have class Mammalia. तो सुपर क्लास टेट्रापोडा के अंदर 4 क्लास आते हैं, जिसमें सबसे पहले है क्लास एम्फीबिया, और फिर है क्लास रेप्टिलिया, एंड देन क्लास एप्स, एंड देन वी हैव क्लास मैमेलिया। तो इसी ऑर्डर में हमें हर एक क्लास के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले है क्लास एम्फीबिया। एम्फीबिया में एम्फी का मतलब बोथ होता है एंड बियास का मतलब लाइफ होता है। जो एनिमल लैंड एंड वाटर दोनों जगह पर रहते हैं वो क्लास एम्फीबिया के अंदर आते हैं। और इसका एग्जाम्पल है राना, जिसे हम कॉमनली फ्रॉग बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज बूफो, विच इज कॉमनली कॉल्ड एज टोड। अच्छा, आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रॉग एंड टोड दोनों ही अलग हैं। सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फ्रॉग एंड टोड? अगर आप इस फ्रॉग की बॉडी को देखेंगे, इनका जो स्किन है वो सॉफ्ट एंड स्लिपरी होता है, जबकि टोड का स्किन रफ एंड ड्राई होता है। एंड फ्रॉग का हाइंड लिम्ब यानी कि पीछे वाला लेग लॉन्ग होता है इन कंपैरिजन टू टोड। टोड का जो हाइंड लिम्ब है वो शॉर्ट होता है। नेक्स्ट एग्जांपल इज सैलामेंडर। ये लिजार्ड की तरह दिखता है। देन वी हैव इस्थियोफिस, विच इज कॉमनली कॉल्ड एज लिम्बलेस एम्फीबियन। बिकॉज इनके पास लिम्ब यानी कि लेग नहीं होता है, इसलिए इसे लिम्बलेस एम्फीबियन कहते हैं। ये एम्फीबिया देखने में स्नैक की तरह होता है। इस्थियोफिस मॉइस्ट सॉइल में बोरो बनाकर रहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज हाइला, विच इज कॉमनली कॉल्ड एज ट्री फ्रॉग। इसे ट्री फ्रॉग इसलिए कहते हैं बिकॉज दे स्पेंड मेजर पोर्शन ऑफ देयर लाइफ ऑन द ट्री। ओके, सो एम्फीबिया इंक्लूड द एनिमल्स which live on land as well as in water, that is fresh water only. तो एम्फीबिया के अंदर जितने भी एनिमल हैं वो लैंड एंड वाटर दोनों जगहों पर रहते हैं। और अगर वाटर की बात की जाए तो कौन से वाटर में रहते हैं? सिर्फ फ्रेश वाटर में, ये मरीन वाटर में नहीं रहते हैं। दे आर पॉइकिलोथर्मिक एनिमल्स। ये एनिमल पॉइकिलोथर्मिक होते हैं यानी कि कोल्ड ब्लडेड होते हैं। वो एनिमल जिसके बॉडी का टेम्परेचर चेंज होते रहता है उसे पॉइकिलोथर्मिक बोलते हैं। मतलब कि अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज हुआ तो अकॉर्डिंग टू दैट इनकी बॉडी का भी टेम्परेचर चेंज होता है। अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर ठंडा है तो ये अपने बॉडी को गर्म कर लेती है, और अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर गर्म है तो ये अपने बॉडी को ठंडा कर लेती है। बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू हेड एंड ट्रंक। नेक एंड टेल इज यूजुअली एब्सेंट इन मेनी एडल्ट्स विद फ्यू एक्सेप्शन। तो इनकी बॉडी हेड एंड ट्रंक में डिफरेंशिएटेड यानी कि डिवाइडेड होती है। तो अगर आप इस पिक्चर में देखेंगे, यहाँ पर इनके पास हेड होता है और ये पूरा पोर्शन इनका ट्रंक है। कई सारे एडल्ट एम्फीबियन में नेक एंड टेल यूजुअली एब्सेंट होता है, बट कुछ एक्सेप्शन भी है, बिकॉज किसी किसी एम्फीबियन में नेक एंड टेल दोनों ही प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल सैलामेंडर। 2 pairs of limbs arises from pectoral and pelvic girdles respectively. These help in locomotion. इनके पास 2 pairs of limb होते हैं जो पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल से निकले होते हैं। लुक एट दिस पिक्चर। यहाँ पर इनके पास पेक्टोरल गर्डल होता है और यहाँ पर इनके पास पेल्विक गर्डल होता है। पेक्टोरल गर्डल से 1 पेयर ऑफ लिम्ब निकला होता है एंड पेल्विक गर्डल से 1 पेयर ऑफ लिम्ब निकला होता है। और ये लिम्ब इनके लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। जब ये वाटर में रहते हैं तो ये लिम्ब स्विमिंग में हेल्प करता है, और जब ये लैंड पर रहते हैं तो इनका लिम्ब लोकोमोशन यानी कि चलने के लिए हेल्प करता है। स्किन इज मॉइस्ट ग्लैंडुलर विथ म्यूकस ग्लैंड्स। इनका स्किन मॉइस्ट होता है
यानी कि वेट गीला होता है, एंड ग्लैंडुलर होता है विथ म्यूकस ग्लैंड, यानी कि इनके स्किन में ग्लैंड होते हैं जो म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, और ये म्यूकस इनके बॉडी को गीला, चिपचिपा और लसलसा बनाती है। तो आप इस फ्रॉग की बॉडी को देख सकते हैं, इसका जो स्किन है वो मॉइस्ट होता है और इसके पास ग्लैंड होता है जो म्यूकस प्रोड्यूस करता है। एक्सोस्केलेटन इज एब्सेंट, इनकी बॉडी पर एक्सोस्केलेटन एब्सेंट होता है, यानी कि इनकी बॉडी के ऊपर किसी भी प्रकार का स्केल या हेयर नहीं पाया जाता है। इनका स्किन एकदम स्मूथ होता है। आईलिड्स आर प्रेजेंट, आईलिड्स इनमें प्रेजेंट होता है। यू कैन सी हियर, ये इनका आईलिड है। ओके, सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आईलिड? द फंक्शन ऑफ आईलिड इज टू कीप देयर आईज मॉइस्ट एंड क्लीन। आईलिड वाटर के अंदर देखने में यूज होता है। आईलिड की वजह से इन्हें फ्रंट एंड साइड का तो दिखता ही है, बट पीछे का भी थोड़ा थोड़ा दिखता है। टिम्पैनम रिप्रेजेंट ईयर, इनके पास ईयर नहीं होता है, उसकी जगह पर इनके पास टिम्पैनम होता है। ये टिम्पैनम इन्हें पानी में एंड लैंड पर सुनने के लिए यूज होता है। अगर आप इस पिक्चर में देखेंगे, ये जो सर्कल जैसा स्ट्रक्चर है वो क्या है? टिम्पैनम। टिम्पैनम स्किन का ही पार्ट है। ये टिम्पैनम आई के जस्ट पीछे प्रेजेंट होता है। फ्रॉग को एयर एंड वाटर दोनों में अच्छे तरह से सुनने की जरूरत होती है, तो ये टिम्पैनम बाहर से साउंड को एयर एंड वाटर में ट्रांसलेट करता है। इस टिम्पैनम की हेल्प से फ्रॉग एयर एंड वाटर दोनों जगहों पर सुन सकता है, तो इनका टिम्पैनम ईयर की तरह काम करता है। Excretory products, digestive waste and gametes are released through common chamber called as cloaca. Excretory product यानी कि जो यूरिन है, एंड डाइजेस्टिव वेस्ट मतलब कि जो फूड वेस्ट है, एंड गैमेट यानी कि जो स्पर्म एंड एग है, वो सभी एक कॉमन चैम्बर से रिलीज होता है जिसे हम क्लोएका कहते हैं। जैसे कि ह्यूमन में यूरिन को बॉडी से बाहर पास करने के लिए यूरेथ्रा होता है, एंड फूड वेस्ट यानी कि जो फीसेस है, स्टूल है, उसको बॉडी से बाहर पास करने के लिए एनस होता है। उसी तरह कोऑपुलेटरी ऑर्गन यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वो भी अलग होता है। बट क्लास एम्फीबिया में जो एनिमल है उनके पास क्लोएका होता है, जिसके थ्रू वे बॉडी से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, डाइजेस्टिव वेस्ट एंड गैमेट एक ही कॉमन चैम्बर से बॉडी से बाहर रिलीज होता है। सो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज क्लोएका। क्लोएका इज एन ओपनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ क्लोज्ड टाइप, इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड टाइप का होता है। क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है? इसमें जो हार्ट है वो ब्लड को पंप करता है ब्लड वेसल में, ताकि वो टिश्यू एंड ऑर्गन तक पहुंच सके। तो यहाँ पर ब्लड हार्ट एंड ब्लड वेसल में ही फ्लो होता है, यानी कि इसमें ब्लड एक सिंगल एंड क्लोज्ड सर्किट में ही फ्लो होता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा हुआ? क्लोज्ड टाइप। हार्ट इज 3 चैम्बर्ड एंड वेंट्रल इन पोजीशन, इनका हार्ट 3 चैम्बर का होता है, 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। फिश में आपने देखा था कि इनके पास 2 चैम्बर ऑफ हार्ट होता है, 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। बट क्लास एम्फीबिया वाले एनिमल अब थोड़े से डेवलप हो चुके हैं, तो अब इनके पास 3 चैम्बर ऑफ हार्ट होता है। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर इनके पास 2 ऑरिकल होता है और यहाँ पर इनके पास 1 वेंट्रिकल होता है, और इनका हार्ट वेंट्रल यानी कि बॉडी के आगे की तरफ प्रेजेंट होता है। लुक हियर, यहाँ पर बॉडी के आगे की तरफ इनका हार्ट होता है। आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड कॉर्पसल्स आर बाइकॉन्वेक्स एंड न्यूक्लिएटेड, इनके ब्लड में जो आरबीसीज है वो बाइकॉन्वेक्स शेप का होता है, एंड दे आर न्यूक्लिएटेड मतलब कि इनके आरबीसीज में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। यू कैन सी हियर, दिस इज ब्लड ऑफ फ्रॉग। ये कैसा है? इसका शेप ओवल है, बाइकॉन्वेक्स है, एंड इसके सेंटर में यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। रिस्पायरेशन इज बाय स्किन, लंग्स एंड बकोफेरिंग्स, रिस्पायरेशन इनका स्किन, लंग एंड बकोफेरिंग्स के थ्रू होता है। जब ये पानी में रहते हैं तो ये स्किन के थ्रू रिस्पायर करते हैं, तो इसलिए इनका स्किन मॉइस्ट होता है, और जब ये लैंड पर रहते हैं तो ये लंग एंड बकोफेरिंग्स के थ्रू रिस्पायर करते हैं। अगर आपने कहीं फ्रॉग देखा होगा तो वो ऐसा करता है, टर टर। बकोफेरिंग्स कैविटी इज रिचली सप्लाई विथ ऑक्सीजन, तो जब ये टर टर करता है तो सारा ऑक्सीजन उसके बक्कल कैविटी में भर जाता है। वो उसके नेक में जो बक्कल कैविटी है उसमें फेरिंग्स होता है, वहां से आवाज आता है, और सारा ऑक्सीजन ब्लड में चला जाता है। ब्लड से उस कैविटी में वापस से CO2 आ जाता है, जो कि बाहर चला जाता है।
तो स्किन, लंग एंड बक्कोफेरिंग्स इनके रिस्पायरेटरी ऑर्गन होते हैं। नर्वस सिस्टम इज वेल डेवलप्ड, इनका नर्वस सिस्टम अच्छे तरह से डेवलप होता है। सेक्सेस आर सेपरेट, इनमें सेक्स सेपरेट होता है, यानी कि मेल एंड फीमेल अलग होते हैं। दीज आर ओविपेरस, ये एनिमल ओविपेरस होते हैं, यानी कि एग ले करते हैं, अंडे देते हैं। फीमेल तो एक बार में 3000 से ज्यादा एग ले करती है, बट थोड़े ही एग जिंदा रहते हैं क्योंकि बहुत सारे एग तो ये खा ही लेते हैं। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, इनका फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, यानी कि बॉडी के बाहर पानी में होता है। स्पर्म एंड एग बॉडी से बाहर पानी में रिलीज हो जाते हैं एंड देन फ्यूज होकर, यानी कि फर्टिलाइज होकर जाइगोट बना लेते हैं, और ये जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो फिर लार्वा में कन्वर्ट होता है। इनका जो लार्वा है वो टैडपोल होता है, और ये टैडपोल धीरे धीरे डेवलप होकर एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट थ्रू एक्वेटिक लार्वल स्टेज, दे शो मेटामॉर्फोसिस। इन एनिमल में डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है थ्रू एक्वेटिक लार्वल स्टेज। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है, एग से लार्वा बनता है और ये लार्वा डेवलप होकर एडल्ट बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है, और जो इनका लार्वा है वो पानी में रहता है। एंड दे शो मेटामॉर्फोसिस, और ये एनिमल अपने लाइफ में मेटामॉर्फोसिस शो करते हैं। मेटामॉर्फोसिस यानी कि एग के हैच होने के बाद उसमें से जो लार्वा निकलता है, डेवलपमेंट के टाइम उसके बॉडी का शेप एंड साइज चेंज होते रहता है, मतलब कि अलग होता है। उसे हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। लुक एट दिस डायग्राम, दिस इज लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग। इनका रिप्रोडक्शन कैसा होता है, इन्हें बारिश बहुत पसंद है, तो मोस्टली रेनी सीजन में जब इनका ब्रीडिंग सीजन आता है तो मेल फ्रॉग फीमेल फ्रॉग के ऊपर चढ़ जाता है, बट इनके पास कोऑपुलेटरी ऑर्गन तो होता ही नहीं है, इसलिए मेल स्पर्म को पानी में रिलीज कर देता है एंड फीमेल भी अपने एग को पानी में रिलीज कर देती है, और फिर एग एंड स्पर्म दोनों पानी में फर्टिलाइज हो जाते हैं। और जब ये एग हैच होता है तो उसमें से टैडपोल लार्वा निकलता है, और जब ये टैडपोल लार्वा थोड़ा डेवलप होता है तो सबसे पहले इसके हाइंड लिम्ब यानी कि पीछे का 2 लेग डेवलप होता है, एंड देन टैडपोल विथ 4 लेग, और फिर इस टैडपोल के पास 4 लेग डेवलप हो जाता है, और फिर ये टैडपोल लार्वा धीरे धीरे डेवलप होकर एडल्ट फ्रॉग बन जाता है। सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग। नेक्स्ट इज क्लास रेप्टिलिया। रेप्टिलिया में रिपीर का मतलब होता है टू क्रीप और टू क्रॉल, यानी कि क्लास रेप्टिलिया में जो एनिमल है वो क्रीप या फिर क्रॉल करके चलते हैं। क्रीप और क्रॉल मतलब कि स्लोली स्लोली रेंग कर चलते हैं, और इसका एग्जाम्पल है नाजा नाजा विच इज कॉमनली कॉल्ड एज कोबरा। नाजा नाजा इज ए साइंटिफिक नेम ऑफ कोबरा, एंड यू ऑल नो कोबरा इज a highly venomous snake. Next example is Hemidactylus, which is commonly called as wall lizard. आपने ये वॉल लिजार्ड अपने घरों में तो देखा ही होगा कि ये किस तरह वॉल से चिपक कर चलते हैं। लिजार्ड का भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अगर आप इनके टेल को काट भी दिए तो ये वापस से रीजनरेट हो जाएंगे, मतलब कि क्रिएट होकर एक नया टेल डेवलप कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज केलोनिया, विच इज कॉमनली कॉल्ड एज टर्टल। टर्टल एक्वेटिक होते हैं, यानी कि पानी में रहते हैं, ये लैंड पर नहीं रहते हैं। देन वी हैव क्रोकोडाइलस, विच इज कॉमनली कॉल्ड एज क्रोकोडाइल। अगर आप इसकी बॉडी को देखेंगे, इनकी बॉडी लॉन्ग एंड हैवी होती है। इनकी बॉडी पर इस तरह रफ स्केल प्रेजेंट होता है। अगर आप कभी जू पार्क में गए होंगे तो आपने क्रोकोडाइल जरूर देखा होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज टेस्टुडो, विच इज कॉमनली कॉल्ड एज टॉर्टॉइज। टॉर्टॉइज ड्राई लैंड पर रहते हैं। इनके पास ऐसे बड़े बड़े हार्ड सेल होते हैं जो इनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। इस सेल के अंदर ये अपने हेड को छिपा भी सकते हैं। एक टिपिकल टॉर्टॉइज लगभग 100 to 150 ईयर तक जिंदा रह सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज कैमेलियन, विच इज कॉमनली कॉल्ड एज ट्री लिजार्ड। ट्री लिजार्ड को हिंदी में गिरगिट भी कहते हैं, बिकॉज ये लिजार्ड ट्री पर रहते हैं, इसलिए इसे ट्री लिजार्ड कहते हैं। कैमेलियन क्या करता है, ये सराउंडिंग के हिसाब से अपने बॉडी का कलर चेंज करते रहता है। इनकी बॉडी पर जो स्किल है उसमें कलर चेंज करने की एबिलिटी होती है, यानी कि अगर इन्हें ग्रीन लिप्स के बीच में डाल दिया जाए तो इनकी बॉडी का कलर ग्रीन हो जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज बैंगारस, विच इज कॉमनली कॉल्ड एज क्रेट। क्रेट स्नेक को आप इजिली पहचान सकते हैं क्योंकि इनकी बॉडी पर इस तरह व्हाइट कलर के बैंड होते हैं। क्रेट स्नेक मोस्टली नाइट में एक्टिव रहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वाइपेरा, विच इज कॉमनली नोन एज वाइपर। वाइपर इज मोस्ट डेंजरस स्नेक। वाइपर स्नेक
हैवी होते हैं। इनका हेड ट्रायंगुलर शेप का होता है और इनकी स्किन पर इस तरह डायमंड शेप का स्ट्रक्चर होता है। अगर ये स्नेक किसी पर्सन को काट ले तो इनका जो पॉइजन है वो ब्लड में आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देता है। स्नेक के पास फैंग होता है जो एक टाइप का टीथ है जिसमें वेनम भरा होता है। फैंग के थ्रू ये वेनम को एनिमल बॉडी या ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। रेप्टिलिया इंक्लूड्स crawling animals. These are the first true terrestrial vertebrates. तो क्लास रेप्टिलिया में जितने भी एनिमल हैं वो क्रॉल यानी कि रेंग कर चलते हैं। ये फर्स्ट ट्रू टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट एनिमल हैं, यानी कि जमीन पर रहने वाले ये पहले वर्टिब्रेट एनिमल हैं। बट देयर आर फ्यू एक्सेप्शन, फ्यू में बी एक्वेटिक और सेमी एक्वेटिक ऑल्सो फाउंड इन मार्सी एरिया। तो कुछ रेप्टाइल्स एक्वेटिक भी हो सकते हैं, यानी कि अपना पूरा लाइफ पानी में बिताते हैं, फॉर एग्जाम्पल टर्टल। या फिर कुछ सेमी एक्वेटिक हो सकते हैं, यानी कि आधा पानी में और आधा जमीन पर रहते हैं। पानी के किनारे का जो जमीन होता है वहां पर ये रह सकते हैं, लाइक मडी रीजन में, या फिर मार्सी एरिया यानी कि दलदली जगहों में भी पाए जाते हैं। लोकोमोशन ऑकर्स बाय लिम्स। द लिम्स आर पेंटाडक्टाइल एंड डिजिट बियर क्लॉज। लिम्स हेल्प द एनिमल टू वॉक और क्रीप। लोकोमोशन यानी कि चलने के लिए इनके पास लिम्ब होता है, आगे की तरफ 2 पैर एंड पीछे की तरफ 2 पैर, और इनका लिम्ब पेंटाडक्टाइल होता है यानी कि 5 फिंगर होता है, और एक एक फिंगर में क्लॉ मतलब कि नाखून होता है। ये लिम्ब यानी कि लेग एनिमल को वॉक एंड क्रीप मतलब कि चलने में और रेंगने में हेल्प करते हैं। लुक हियर, ये क्रोकोडाइल का लिम्ब है और इनका लिम्ब पेंटाडक्टाइल होता है, मतलब कि इनके लिम्ब के पास 5 फिंगर होता है और हर एक फिंगर में मतलब कि हर एक डिजिट में क्लॉ होता है, और ये लिम्ब उनके चलने और रेंगने के लिए यूज होता है। स्नेक्स आर लिम्बलेस, स्नेक्स क्रॉल ऑन देयर बेली। बट जो स्नेक है वो लिम्बलेस होता है, यानी कि इनके पास लेग नहीं होता है। स्नेक अपने बेली मतलब कि स्टमक के बल पर रेंग कर चलते हैं। रेप्टाइल्स आर पॉइकिलोथर्म्स। तो जो रेप्टाइल्स हैं वो पॉइकिलोथर्मिक होते हैं, यानी कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। वो एनिमल जिसके बॉडी का टेम्परेचर चेंज होते रहता है उसे पॉइकिलोथर्मिक कहते हैं। मतलब कि अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज हुआ तो अकॉर्डिंग टू दैट इनकी बॉडी का भी टेम्परेचर चेंज होता है, यानी कि अलग होता है। स्किन इज ड्राई, नॉन ग्लैंडुलर एंड कवर्ड बाय एक्सोस्केलेटन ऑफ एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूट, सिल्ड और प्लेट्स। क्लास रेप्टिलिया में जो एनिमल है उनका स्किन ड्राई एंड नॉन ग्लैंडुलर होता है, मतलब कि इनका स्किन कोई भी ग्लैंड प्रोड्यूस नहीं करता है, और इनका स्किन एक्सोस्केलेटन से कवर होता है, और ये एक्सोस्केलेटन एपिडर्मल स्केल का बना होता है। एपिडर्मल स्केल यानी कि इनके स्किन के ऊपर का जो स्केल है जिसे हम स्क्यूट या फिर सिल्ड या प्लेट्स भी कहते हैं। ओके, लुक एट दिस डायग्राम। ये स्नेक का स्केल है। लिजार्ड एंड स्नेक शेड देयर स्किन पीरियोडिकली। तो लिजार्ड एंड स्नेक टाइम टू टाइम अपने स्किन को उतार देते हैं, यानी कि गिरा देते हैं। लुक एट दिस इमेज, दिस इज स्किन ऑफ स्नेक। तो जब इनके बॉडी का ग्रोथ होता है तो इनका स्किन स्प्रेड होता है, तो ये क्या करते हैं, ये अपने स्किन को उतार देते हैं और उसकी जगह पर नया स्किन डेवलप करते हैं। टिम्पैनम इज प्रेजेंट। रेप्टाइल्स में टिम्पैनम प्रेजेंट होता है। इनके पास ईयर नहीं होता है, उसकी जगह पर टिम्पैनम होता है। ये टिम्पैनम इन्हें सुनने के लिए यूज होता है। तो आप इस इमेज में देख सकते हैं यहाँ पर इनके पास टिम्पैनम होता है। Heart has 2 complete auricles, but ventricles are incompletely partitioned. So heart is not perfectly 4-chambered, except crocodile. रेप्टाइल्स एनिमल के हार्ट में 4 चैम्बर होता है, बट वो इनकम्प्लीट होता है, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में कंप्लीट 4 चैम्बर हार्ट होता है। रेप्टाइल के हार्ट के पास 2 कंप्लीट ऑरिकल होता है एंड 1 इनकम्प्लीट वेंट्रिकल होता है, बट वेंट्रिकल पूरी तरह से पार्टीशन यानी कि डिवाइडेड नहीं है, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। सो इनका हार्ट परफेक्टली 4 चैम्बर का नहीं होता है। लुक एट दिस डायग्राम, सी हियर। हार्ट के पास यहाँ पर 2 ऑरिकल प्रेजेंट होता है, बट ये जो 2 वेंट्रिकल हैं वो इनकम्प्लीटली यानी कि पूरी तरह से डिवाइडेड नहीं है। आई होप यू अंडरस्टूड। ब्रेन इज वेल डेवलप्ड, द ऑल्फैक्टरी लोब्स एंड सेरेबेलम आर बेटर डेवलप्ड देन दोज ऑफ एम्फीबियंस। इनका ब्रेन वेल डेवलप्ड होता है। इनकी ब्रेन का जो ऑल्फैक्टरी लोब्स है एंड जो सेरेबेलम है वो एम्फीबियन वाले एनिमल के कंपैरिजन में बेटर डेवलप्ड है। सी हियर, दिस इज द ब्रेन स्ट्रक्चर ऑफ द रेप्टाइल।
हेड में यहाँ पर इनका ब्रेन होता है। दिस इज द ऑल फैक्ट्री बल्ब एंड दिस इज ऑप्टिक लोब, और ये इनका सेरेबेलम है। सेरेबेलम एंड ऑल फैक्ट्री लोब्स ये रेप्टाइल वाले एनिमल में बहुत ही अच्छे से डेवलप होता है। दिस इज सेरेब्रम विच इज द मेजर पोर्शन ऑफ द ब्रेन, ये इनका पिट्यूटरी ग्लैंड है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्रेन ऑफ रेप्टाइल। Sexes are separate and show prominent sexual dimorphism. Fertilization is internal. They are oviparous, except viper. It is viviparous and show parental care. सेक्स इनमें सेपरेट होता है, यानी कि मेल एंड फीमेल अलग होते हैं, मतलब कि मेल एंड फीमेल अलग अलग बॉडी में पाए जाते हैं। और ये एनिमल सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो करते हैं, मतलब कि मेल एंड फीमेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग होता है, जिसे देखकर आप पता कर सकते हैं कि कौन सा मेल है एंड कौन सा फीमेल है। इनमें फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है। ड्यूरिंग कॉपुलेशन के टाइम मेल रेप्टाइल फीमेल रेप्टाइल के ऊपर बैठ जाता है। इनके पास कोऑपुलेटरी ऑर्गन होता है, जिसके थ्रू मेल अपने स्पर्म को फीमेल क्लोएका के अंदर इंजेक्ट करता है। फीमेल बॉडी में स्पर्म एंड एग फ्यूज होकर जाइगोट बनाते हैं, और ये जाइगोट डायरेक्टली एडल्ट में डेवलप हो जाता है। डेवलपमेंट इनमें डायरेक्ट होता है, कोई लार्वल स्टेज नहीं पाया जाता है। क्लास रेप्टिलिया वाले एनिमल ओविपेरस होते हैं, यानी कि एग ले करते हैं, अंडे देते हैं। एक्सेप्ट वाइपर इज विविपेरस, ये डायरेक्टली अपने यंग वन को बर्थ देते हैं। एंड दे शो पेरेंटल केयर, और ये पेरेंटल केयर शो करते हैं। हालांकि बहुत पेरेंटल केयर नहीं है, क्योंकि बहुत से रेप्टाइल अपने ही अंडे को खा जाती हैं। लुक हियर, दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ अ टर्टल। टर्टल इज अ रेप्टाइल एनिमल। तो टर्टल एक्वेटिक यानी कि पानी में रहते हैं। जब इनका ब्रीडिंग सीजन आता है, यानी कि जब अंडे देने का समय आता है, तो ये अपने एग सीशोर यानी कि समुद्र के किनारे पर आकर और सैंड को खोदकर यानी कि बोरो बनाकर ये एग ले करती हैं, और उस एग को सैंड से वापस से कवर कर देती हैं। एग ले करने के बाद ये वापस से पानी में चली जाती हैं, और जब ये एग हैच होता है तो उसमें से स्मॉल स्मॉल यंग टर्टल निकलते हैं। इस यंग टर्टल को जुवेनाइल बोलते हैं, और ये जुवेनाइल टर्टल फिर पानी में चले जाते हैं और डेवलप होकर एडल्ट टर्टल बन जाते हैं। तो ये है इनका लाइफ साइकिल। आई होप आपको यहां तक समझा होगा। ओके, सो वी विल स्टॉप हियर। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लास एप्स एंड क्लास मैमेलिया इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू अंडरस्टूड इट। डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।